square plus 1 y is equal to cos 3x d square plus 9 into d square plus 1 y cos 3x। सबसे पहला काम ऑक्सिलरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने का बहाना पाना, सीधे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ। सॉल्यूशन ऑक्सिलरी इक्वेशन इम्प्लाइज कितना होगा m स्क्वायर प्लस 9 पहले पैकेट में और दूसरे में m स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से तुमको दो हिस्से मिल रहे हैं। पहला तुमको हिस्सा मिलेगा m स्क्वायर प्लस 9 से, m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और एक हिस्से मिलता है m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी दिस इंप्लाइज दैट m स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर आया ना। और इधर वाले हिस्से से मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट माइनस 3 वो प्लस माइनस आई लिखी बात m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर आया ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू प्लस माइनस 3i और इससे क्या मिलेगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस ये बताओ उत्तर कौन कुल मिला के टोटल कितने रूट आए 4 प्लस 3i माइनस 3i प्लस i माइनस i 4 रूट मिले और दोनों ही रूट में सॉरी ये जो पेयर में रूट आए हुए हैं दोनों में ही रियल पार्ट आपका कैसा 0 रियल पार्ट 0 तो इसका मतलब दोनों में e टू द पावर अल्फा x का टर्म जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दोनों के लिए मिला करके सम में pi लिखा सॉरी pi कहते हैं cf therefore cf is equal to cf is equal to पहले इनके लिए लिखता हूं तो कितना होगा c1 cos 3x plus c2 sin 3x प्लस अगले हिस्से में c3 cos x plus c4 sin x। ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब बारी किसी पर्टिकुलर इंटीग्रल की, चलो पी आई निकालते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज इक्वल 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9 डी स्क्वायर प्लस 1 और ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं इस पर cos 3x। निकाल सकते हो, ट्राई करो, देखो अगर निकल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तुम लोगों के लिए एक टेस्ट टाइप का है, निकालो करना बस काम हो जाएगा। सुनो इधर डी स्क्वायर की जगह पर कितना रखेंगे डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर तो 3 लिखता ना माइनस 9 प्लस 9 खत्म मतलब नीचे का हिस्सा 0 बना। तो कुल मिला करके अपने को करना पड़ेगा दिस इज इक्वल टू x 1 अपॉन डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट करोगे तो सोचो ये प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में तो पहले इस हिस्से को डिफरेंशिएट कर लो। तो डी स्क्वायर प्लस 9 का डिफरेंशिएशन कितना 2d और बचेगा डी स्क्वायर प्लस 1 तो 2d इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस आपकी बार डी स्क्वायर प्लस 9 को छोड़ दो और इसको डिफरेंशिएट करो तो 2d इंटू फिर से एक बार डी स्क्वायर प्लस 9 और ये x बाहर है तो ये लोग ऑपरेट किस पर करेंगे sin 3x cos 3x यानी दिस इज इक्वल टू 1/2 को बाहर कर लो तो x अपॉन 2 और एक काम करो जहाँ यहाँ डी स्क्वायर है वहाँ पर कितना रख दो माइनस ए स्क्वायर तो ये हिस्सा तो कितना ले लेगा 0 इसका मामला ही खत्म। यहाँ रखो कितना माइनस 9 और प्लस 1 कितना आया माइनस 8 बाहर है 8 दूनी 16 माइनस x बाई 16 और बाकी हिस्सा बचा कितना 1 अपॉन डी ऑफ cos 3x
आया ना। और कॉस का इंटीग्रेशन कॉस का साइन, ठीक, तो इसका हुआ कॉस का साइन और 3x का 1/3, तो 16 दिया। यही किया, यही तो गड़बड़ी की है, इससे आंसर इधर होमवर्क करना कभी है। डियर फोर, कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन इज कितना होगा, y इज इक्वल टू CF, CF है मेरे पास C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x प्लस PI, मैंने अभी ये C3 cos x प्लस C4 sin x और माइनस x/48 sin 3x। नोट कर लो आंसर, ये आंसर है। आप जल्दी क्वेश्चन किया तो CF प्लस PI ब्रेक किए इधर का पूरा, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, टोटल रूट तो एक की वैल्यू होगी तो 4 उठाएंगे टोटल। रीजन है ना 4 डिग्री का, d स्क्वायर 4 डिग्री, तो 4 आर्बिट्री कांस्टेंट भी बनने चाहिए, C1 C2 C3 C4 4 आर्बिट्री कांस्टेंट है आपके पास। जनरली ना लोग जहाँ पर 1/t² प्लस a² आता है तो इसको रफली याद रखिए, ये निकालना नहीं पड़ता है, अगर याद रख पाओ तो नोट में करके लिख लेना। नोट में इसी बात को लिख लेना, अब ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम हॉल में अपना टाइम बचना, खा करके तुरंत करना, एग्जामिनर भी जान रहा है आपने जो कैलकुलेशन किया है उसका आपको लॉजिक पता है, नोट में लगाना। 1/t² प्लस a² sin 8x फेल होगा, रखो माइनस a² प्लस a² कैंसिल आउट, ये नीचे वाला कितना 0, तो कुल मिलाकर के केस ऑफ फेलियर का है, ठीक। इसको हम लोग सीधे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू x/2 इंटीग्रेशन ऑफ द साइन, सीधा कोई जरूरत कमा, ठीक। और ये पूरा जब निकालोगे तो ये आपके पास आएगा, दिस इज इक्वल टू साइन का इंटीग्रेशन माइनस x/2a cos a। तो अगर ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात है कि जहां तुमको 1/t² प्लस a² sin ax लिखे, सीधे उसकी जगह पर लिखो माइनस x/2a cos ax, और अगर करके दिखा सकते तो ऐसे लिखा। अब इसी तरीके से cos का होता है 1/t² प्लस a² cos ax इज इक्वल, एक बार फिर से फेल होगा, t² की जगह माइनस a² प्लस a² कैंसिल आउट हुआ, वापस करोगे तो फिर कितना आएगा x/2 इंटीग्रेशन cos ax, और ये बराबर कितना आएगा x/2a sin। नोट में लगा दो इसी बात, और ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ना याद रहे तो भी टेंशन की जरूरत नहीं, निकाले तो नहीं। दे रहे हैं 3 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन को लगा करके बता दो, बाकी का होमवर्क मतलब 2 होमवर्क को एक हमको लगा करके बता दो, ठीक। और ये याद रखना तीनों में से एक भी हम सॉल्व नहीं कराएंगे, क्योंकि तीनों का तीनों बहुत आसान है, केवल तुमको अपना दिमाग लगाना है बस, तो इसीलिए हम सॉल्व नहीं कराएंगे, हम तभी सॉल्व कराएंगे जब अगर यहाँ किसी को कोई एक नहीं आता, ठीक। तुम्हारी अपनी चॉइस है, कोई भी एक लगा, 3 हम दे रहे हैं, जिसका जो मन हो कोई भी एक लगा, ठीक। और अगर नहीं आता है तो फिर घर पर ट्राई करना, तब भी नहीं आएगा तो उसके पहले कह सकते हो कि होमवर्क पहला
पहला है डी क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 3y इज इक्वल टू e की पावर 2x cos हाइपरबोलिक x। दूसरा है डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। तीसरा है थर्ड d2y dx2 प्लस y इज इक्वल टू sin x sin x। अब हम बता रहे हैं, तुम लोग अपने मन से लगाओ, मेरे मन से लगाओ, अपने मन से नहीं लगाओ। तो 3 है ना, एक काम करो भाई, दूसरा हम बता रहे हैं, जिसको जिसको लगे ना हम बता। सुनो, ये इधर वाली लाइन है, यहाँ तक पूरी लाइन ये इधर की चलेगी, ठीक है। इतने सारे लोग ये वाला, ठीक। पीछे वाले जितने लोग बचे, पीछे वाले लोग, वो लोग इसको लगाए, पीछे वाले, और इधर की जितनी भीड़ है वो लोग पहला लगाए। चलो लग जाओ काम। इधर शुभम तुम्हारे पास से लेकर के ये वाली लाइन तीसरा लगाएगी, अपना अपना याद रखो, ये वाली लाइन तीसरा लगाएगी। इधर जितने लोग, पीछे वाले सारे लोग पहला लगाओ, ठीक नहीं, पीछे वाले सारे लोग दूसरा लगाओ, और इधर पूरी लाइन ये पहला वाला लगाएगी। अब लगाओ यही बैठो जहाँ हो ना, शिफ्टिंग नहीं है। कौन सा कैंडी क्रश खेल रहे हो, शफलिंग हो गई वापस, लगाना चालू करो। तब तक वीडियो रोक दे रहे हैं। When capital Q is equal to, when capital Q is equal to e to the power ax into b। सुनो, अब तक के जितने किस्से हुए उसमें कैपिटल Q या तो e की पावर ax का फंक्शन था, हो चुका। इसके बाद फिर कैपिटल Q x टू दी पावर m में था, बाई बाइनोमियल निपटाया गया इसको। इसके बाद फिर कैपिटल Q मेरे पास था sin ax और कैपिटल Q था और cos q। ये इतने किस्से हो चुके, ठीक। जिसमें से इनका और इनका फेल होने का भी केस हो चुका है कि जब 1/, फंक्शन ऑफ d 0 बन जाएगा तब का किस्सा कैसे होगा वो भी डील कर चुके। अब हम लोग नया टाइप करने चल रहे हैं, जब आपका ये कैपिटल Q e टू दी पावर ax into b होगा, जहाँ पर d कोई भी एक फंक्शन ऑफ x हो सकता है। मतलब b जो होगा वो x टू दी पावर m हो सकता है, b sin ax हो सकता है, cos ax हो सकता है, या कोई और x का फंक्शन हो सकता है। तब डील करना जहाँ पर b is equal to function of x। इसमें लिखो here particular integral is equal to 1/, function of d e to the power ax into b is equal to, सीधा सा रूल, e टू दी पावर ax को बाहर निकालो, लेकिन जहां जहां पर d है उसको रिप्लेस कर दो d प्लस a से। मतलब ऑपरेटर चेंज हो रहा है, e टू दी पावर ax बाहर आएगा और ये बनेगा 1/μ फंक्शन ऑफ d प्लस a, और d प्लस a ऑपरेट करेगा b पर। नाउ सॉल्व एज प्रीवियस। अब b x का फंक्शन है, x का जैसा भी फंक्शन रहा होगा उसको उसी तरीके से सॉल्व करो जैसा अब तक सॉल्व करते हैं। नाउ 1/, function of b plus a which operated on b can be determined, याद किया जा सकता है, can be determined as previous, पहले की तरह can be determined as previous।
सीधा सा फंडा है, तुमको रूल याद रखना है। e टू दी पावर ax into b दिया गया है, तो e की पावर ax को बाहर लो और जहां जहां पर d नजर आए हर जगह d को हटा के उसको रिप्लेस कर दो जिससे d प्लस a से नया ऑपरेटर बन चुका है। नया ऑपरेटर 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d प्लस a ऑपरेट करेगा किस पर, v पर, और इसको हम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे अब तक हम निकालते चले आए। हो गया, न्यूमेरिकल उठाया जाए। और फिर बार बार कह रहे हैं जिनको बिल्कुल मैकेनिज्म पढ़ना होगा, किताब में मैकेनिज्म बाकायदा दिया गया है, और हाँ बेहतर बात होगी कि आप एक बार मैकेनिज्म पढ़ें। क्लासरूम के हिस्से में अगर यही कॉलेज होता ना तो बिल्कुल, अगर यही कॉलेज होता कॉलेज में मैकेनिज्म बिना पढ़ाए आ गया कभी नहीं पढ़े फिर भी ना, बस कोचिंग में ना अपने पास ये जो टाइम स्लॉट है 45 मिनट वाला 1 घंटे का, तो ये बड़ा डिस्टर्ब है। 45 मिनट 1 घंटे में ना आप कुछ कर नहीं सकते हो, खासकर मैकेनिज्म तो आप बिल्कुल नहीं सीख सकते। तो मैकेनिज्म के लिए तुमको एक बार किताब के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, और अगर फिर भी मान लो खुद से नहीं कर सकते हो तो निश्चित तौर पर कुछ समय के बाद जब ठीक ठाक होंगे तभी हम ऑनलाइन वीडियो फिर बनाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हम डीपली डिफरेंशियल इक्वेशन, तब बीएससी के लिए नहीं, वो हम बना रहे किसी भी कोर्स के लिए डिफरेंशियल उसका बनाएंगे, उसमें मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, तो मैकेनिज्म वहां से, लेकिन वो फ्यूचर की बात है, फिलहाल अभी प्रॉब्लम लिखना बनाएंगे सारी d प्लस 1 का होल क्यूब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e टू दी पावर माइनस वाला pi बाद में देखिए। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा सॉल्यूशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन m plus 1 whole cube is equal to 0. This implies that m is equal to minus 1 minus repeated roots minus 1 तो ऑब्वियस सी बात है CF क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल, कोई कंफ्यूज तो नहीं भाई, m plus 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0, इसका मतलब 3 डिग्री का इक्वेशन है, 3 डिग्री का, तो रूट भी कितने देगा 3, आपको एक रूट साफ साफ पता चल रहा है m इक्वल टू कितना -1, वही रिपीट होगा 3 होगा, ठीक। CF होगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और e टू दी पावर माइनस, ये है CF। PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d, फंक्शन ऑफ d कितना था मेरा, ये रहा d plus 1 whole cube, and now this operated on e to the power ax like 1, ये रहा x square e to the power minus याद है रियल सामने लिखा e टू द पावर ax को बाहर लिखा, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x बाहर आया 1 अपॉन d को रिप्लेस करो किससे d प्लस a, और a की जगह पर -1, तो d रिप्लेस होगा d - 1 और आगे बैठा कौन ऑपरेटेड ऑन, ये बताओ -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, a टू द पावर -x 1 अपॉन d क्यूब x, d क्यूब का मतलब कितनी बार इंटीग्रेशन, 3 बार करो, x स्क्वायर को 3 बार इंटीग्रेट करो और आंसर बताओ, x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर तो एक बार करोगे तो एक पावर बढ़ेगी x की पावर 3, 2 बार करोगे x की पावर 4 और तीसरी बार x टू दी पावर 5, तो ये बनेगा e टू दी पावर माइनस x टू दी पावर 5। अब सुनना, एक बार करोगे तो 2 1 3 1 अपॉन 3, दोबारा करोगे तो पावर कितनी 3, 4 की आई 12 1/12, और अगली बार करोगे तो 4 12 पंचे x टू दी पावर 5 अपॉन 6। ये जिनको ना समझना इंटीग्रेट करके दिखाएं हो जाएगा, कुछ किया नहीं बस इंटीग्रेट किया नहीं, ऐसा हो सकता है खतरा बरकरार रहता है हमेशा। डिफरेंशियल इक्वेशन में दिक्कत होती है ना, हम लोग
डायरेक्ट कर देते हैं, सामने वाला नहीं समझ पाया दिखा दे रहे करके मेरा मन नहीं मानता। एक्स स्क्वायर पहली बार इंटीग्रेट कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर 3 अपॉन, दोबारा करो तो दोबारा का मतलब इसका एक बार तो ये आएगा 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1 एक्स टू दी पावर, दोबारा करो, दोबारा का मतलब इसका 2 बार और इसका 3, तो 4 1 सॉरी 3 1 4 4 1 12 1/12 और 1/5 1 6 4 1 और 3 1 उल्टा कर दिया ना, एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का करेंगे तो एक्स स्क्वायर हाँ 1/4 प्लस और एक्स की पावर 4 1 5 12 5 7 ठीक। D for differentiation, D for differentiation, 1/d for इंटीग्रेशन और 1/d क्यूब, तो d क्यूब का मतलब ऑपरेटर की पावर 3, ऑपरेटर की पावर 3 होने का मतलब ऑपरेटर की कितनी बार काम किया 3 बार, नहीं लिखना होगा बस d3 का मतलब 3 बार का इंटीग्रेशन समझना, ये भी हो सकता है दोनों उसको वॉल्यूम में इंटीग्रल ना समझना, हालांकि होता नहीं है, वो तो लिमिट होती है, वॉल्यूम में लिमिट होती है कि लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक जब आप 3 बार के इंटीग्रेशन में वॉल्यूम लिखा होगा, अभी आपको ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक को समझाने के लिए बस मजा नहीं पता नहीं बड़ी बोरियत वाला बस एक किस्सा बना है ना, बाकी एकदम बोरिंग मजा आती है खाली बस वही लीनियर अलजेब्रा स्टैटिक डायनामिक्स पढ़ा जहाँ खोपड़ी बंदी थी ये पता नहीं क्या मैं मुझको एप्लाइड का पोर्शन ही नहीं पसंद, हमको प्योर का पोर्शन जितना अच्छा लगता है हमको एप्लाइड उतने रखने लगता है, और एप्लाइड में ये कैलकुलस पूरा एप्लाइड है, हालांकि ना रियल का हिस्सा कैलकुलस आता है, कैलकुलस को आप दो तरीके से पढ़ा सकते हैं, आप चाहो तो कैलकुलस को अप्लाइड में दूसरे के लेक्चर पढ़ा दो और चाहो तो आप कैलकुलस को एनालिसिस में पढ़ा, जैसे इसका अगर मैकेनिज्म पढ़ाना हो और इसकी ज्योमेट्री पढ़ानी हो तो यही चीज अप्लाइड से ना प्योर में चली आती है यही चीज, लेकिन तब हम ना लीनियर अलजेब्रा को इससे कनेक्ट करके पढ़ाएंगे, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वगैरह वो सब बड़ी चीज है, पीएससी में उसको पढ़ाएंगे, बेसिक करके बेचारा पगला जाएगा, जितना नहीं समझ में आता उतना का समझेगा। अरे कभी मेरे ख्याल से 2012 से लेकर के 17 तक कंट्रोल साल पढ़ाए, कॉलेज में हम कभी डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर लिए नहीं, कभी नहीं, सेकेंड ईयर हम हमेशा लिए लीनियर अलजेब्रा या फिर डेरिवेटिव स्टैटिक्स और डायनामिक्स, इन दो के अलावा हम कभी डिफरेंशियल इक्वेशन लिए नहीं। रही बात घर की, घर पर दो लोग पढ़ाते थे, मैं और मेरे फ्रेंड दोनों लोग पढ़ाते थे, तो हम पूरा प्योर का पोर्शन अपना लिए थे और अप्लाइड का पोर्शन उनको समझते, और अप्लाइड मेरे हाथ इतने तंग हैं केवल इंटरेस्ट नहीं बनता ना, इसलिए मैं अप्लाइड में कैलकुलेशन मिस्टेक को जम नहीं करता, अगर तुम गौर करो ना हमेशा इंटीग्रेट करने में कहीं ना कहीं गलती मारते हैं, वो खाली इसीलिए मेरा इंटरेस्ट नहीं, हम इंटीग्रेशन करेंगे तो दिमाग कहीं और ध्यान रखने का कुछ नहीं, हम इसको अभी पढ़ा रहे बाकी फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन फिर नहीं सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू माइनस x अपॉन नोट कर यहाँ कई लोग हैं ना वो सोचते हैं हमको कॉलेज में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाने के लिए, सबसे मजेदार चीज है मेहनत करनी नहीं है ज़्यादा, इसमें उठा करके आधा काम तो लड़कों से करवाते हैं, करो इंटीग्रेशन खुद से, करो डिफरेंशिएशन खुद से, अपना खड़े रहेंगे। लिखो ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको पहचानो, ये लिखा गया m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आया ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बना, दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू -1 -1
दोनों ही बार -1 रिपीट हो गया। इतना नहीं और बताना और सब कुछ नहीं आ रहा है ये छवि बगल नहीं। Therefore, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू कितना बोलो c1 प्लस c2 x और e टू द पावर माइनस। चलो pi पर्टिकुलर इंटीग्रल नोट करो pi निकालते हैं। pi is equal to वन अपॉन b प्लस 1 का होल स्क्वायर into the power minus x into x plus 2 का इनवर्स ऊपर ले x plus 2 का होल और एक काम करो बाहर खींचो इनको दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x बाहर आया 1 अपॉन d की जगह कितना d प्लस 1 मतलब d माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 अपॉन x प्लस 2 ही रहने देते हैं इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ये और ये कैंसिल आउट हुआ दिस इज इक्वल टू e की माइनस x 1 अपॉन d स्क्वायर 1 अपॉन x प्लस 1 अगला काम सबसे पहले इसको सिंपली एक बार इंटीग्रेट कर डालो एक बार तो ये होगा दिस इज इक्वल टू pi इज इक्वल टू ध्यान देना e टू द पावर माइनस x 1 अपॉन d को बाहर रोक रहे हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2 dx दो बार था एक बार 1 अपॉन d बाहर रोक दिए एक बार इंटीग्रेट कर दिए और इसका होगा log x प्लस 2 तो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x इंटीग्रेशन ऑफ द log x प्लस 2 सही है गलत इनको दिक्कत करके बोलो सुनने कुछ किया नहीं है e टू द पावर माइनस x एज इट इज पढ़ा था 1 अपॉन d पढ़ा हुआ था इसको लिख दिया इंटीग्रेट करके log x प्लस फिर 1 अपॉन d आगे लगाए ऑपरेटर ही तो है इंटीग्रेट करेगा वापस तो बनेगा e टू द पावर माइनस x इंटीग्रेशन ऑफ द log x प्लस 2 अब लॉग वॉग का कुछ याद वाद वो इंटीग्रेशन तो लिखता दो और अगर नहीं याद है तो बहुरहा मेथड अप्लाई करो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x इंटीग्रेशन log x प्लस 2 into 1 और आई रेट कहता है कि इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन इसको मान लो सेकंड फंक्शन पहला फलन पूरे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन पूरे दूसरे का समाकलन दूसरे का समाकलन यही अप्लाई करो अरे सीबीएसई बोर्ड वाला तुम लोग अपनी भाषा में रखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन ये करो यूपी बोर्ड वाले पहले का पहला फलन पूरे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन पूरे दूसरे का समाकलन पूरे का समाकलन हनुमान चालीसा हाँ आई पहला छूटता है वही तो कह रहे हैं पहला रुका अच्छा तुम लोग को दूसरी व्यवस्था मतलब चलो अप्लाई करो अब तो कर सकते यार अब घुमाने के लायक खड़ा करके इसके बाद सुनो e टू द पावर माइनस x को बाहर रखो ब्रैकेट में स्टार है
ये पूरा ब्रैकेट सीधा होगा, यही तो है। अप्लाई को पूरा आएगा आसान बात हो जाएगी, पहले इंटीग्रेट हो गया। देखना एक ऊपर x पूरा बाहर आ गया, फिर x log x plus 2 minus x plus 2 log x plus 2 इंटीग्रेट आया किसी का सुनो नहीं, अभी इसमें खेल होगा ना, बोलो इंटीग्रेशन करने पर क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में, अच्छा इससे x इंटू log x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 log x प्लस 2, यही ना। अब सुनो इधर 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 लिखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, दिक्कत सुनो क्या है, जरा हमको एक बार CF बोलो, CF क्या है, CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x e टू द पावर माइनस, यही था। इसमें एक चीज गौर करो, ये वाला फैक्टर, क्या इस फैक्टर में C2 इंटू एक्स ई की पावर माइनस एक्स ऑलरेडी शामिल है, ऑलरेडी शामिल है, तो यहाँ से माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स रिमूव करो, जो ऑलरेडी एक बार शामिल हो चुका है उसको रख करके भी कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो इसी में खप चुका है। आगे तुमने कांस्टेंट का क्या लगाया C2, यानी दिस इज इक्वल टू आंसर बनेगा e टू द पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में x log x प्लस 2 प्लस 2 log x प्लस 2, और यहाँ पर लिखेंगे here we omit minus x into e to the power minus x because this is already present in the complementary function। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको दोबारा लिखने की गलती ना करना। क्लियर है? नहीं क्लियर? अरे सुनो, तुम इसको लिख भी दोगे, इसको लिखोगे तो तुम अलग से दिखा रहे हो, अलग से दिखाने का काम मिलेगा, जबकि यहाँ तुम ऑलरेडी बैठा हो C2x e to the power minus x, वो आएगा तो इसी के साथ बैलेंस होगा, और इसी के साथ बैलेंस होगा तो सोचो एक तरफ लिख रहे हो C2x e to the power minus x, उधर से ला रहे हो माइनस एक्स इंटू e to the power minus x, कॉमन करो तो C2 माइनस 1 अगेन एक कांस्टेंट आया कि नहीं, तो वो तो ऑलरेडी आप बैलेंस कर चुके हैं, क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, वेरी मर्जी। आई बात समझ में? हाँ नहीं, आप समझा रहे लिख नहीं सकते तब वो कैसे लिख सकते हैं। ये वाली लाइन लिखो, इतने के बाद ये और इतने के बाद ये लिखना। अब फिर इधर बता रहे हैं क्यों ओमिट किया, पहले इतने तक पहुंचो बोले, अगर सबका हो गया हो तो बोला जाए। बोले लिखना हियर बी ओमिट, यानी लिखना ब्रैकेट में हियर बी ओमिट, यहां हम निकाल देते हैं हियर बी ओमिट, हियर बी ओमिट माइनस एक्स इंटू ई की माइनस एक्स, minus x into e to the power minus x, because such a term, इस प्रकार का एक term, because such a term has already been included, because such a term has already been included in CF, because such a term has already been included in CF, क्योंकि इस तरह का एक टर्म ऑलरेडी मेरे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में एग्जिस्ट कर चुका है। ठीक, therefore complete solution is y is equal to CF plus PI बराबर CF ये रहा C1 plus C2x e to the power minus x, और उधर से प्लस e to the power minus x विदिन ब्रैकेट x log x plus 2 plus 2 log x plus न्यूटन, ये आंसर है। एक और लगाया
सबका हो गया, हटा जाए इसको। अगला लिखा प्रॉब्लम सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 y इज इक्वल टू a टू द पावर रूट x sin x। सबसे पहला काम ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। शक्ल सूरत नहीं है तो हिस्से में टूटने वाली, इसकी शक्ल का जो हिस्से टूटना है। अगर ये के एक और इधर माइनस 4 क्या मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब सीधा 4 अप्लाई किया जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 4 × 16 माइनस 4ac 4 × 4 अपॉन। दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 में से 4 निकालो 12 अपॉन 4 के यहाँ 12 2 रूट 3। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। यानी दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। या हाइपरबोलिक में लिख सकते हैं, चार्ट देखो याद आया, हाइपरबोलिक में लिख सकते हो अरे e टू द पावर अल्फा x प्लस cos हाइपरबोलिक बीटा x प्लस sin हाइपरबोलिक याद आ रहा है नहीं? चार्ट देखो हाँ पकड़िए, हटाओ नहीं आ रहा है। मिला हाइपरबोलिक में लिख सकते हैं, उठा करके 2 मिनट से रोक दो इसके हाइपरबोलिक। क्लियर कोड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू कितना है e टू द पावर अल्फा x आया ना, कितना है e टू द पावर अल्फा x, अल्फा कितना है 2 e टू द पावर 2x विद इन ब्रैकेट c1 cos अंडर रूट cos हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा x। तो c1 cos हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा x होगा अंडर रूट बीटा अंडर रूट बीटा x अंडर रूट बीटा x बीटा दूसरा क्या लिखे वो देखो, अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा लिखो, तभी तो अंडर रूट बीटा लगाए हैं। अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट 3 इसी को और रूट 3 पे रूट 3 चढ़ा दो कैसे जब हाल प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट 3। ये तो आपका हो गया CF लिख लो, चलिए PI की तरफ। ये CF लिखता हूँ तो PI बनाना इसका। हम लोग की बड़ी रेल में ना इंडिया जितना चला तो पढ़ाई पड़े अभी कुछ लग रहा है अपना अपना। थोड़े दिन की ज़्यादा दिन नहीं, फिर आ रहे स्टैटिक्स जानने की तरफ, स्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ लिखना, लिखो PI का पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 और e टू द पावर 2x
साइन क्या किया जाए d टू दी पावर ax को बाहर निकालो और जहां जहां d है उसको रिप्लेस करो d प्लस a से ये बनेगा क्या d प्लस a वो भैया a इक्वल टू -1 था तो d -1 चढ़ा अरे गड़बड़ाओ ये क्यों है 1 अपॉन d प्लस 2 आया ना -4 d प्लस 2 प्लस 1 दिस ऑपरेटेड ऑन साइन सिंपलीफाई करो बोलो नीचे वाला कितना बचेगा सिंपलीफाई करो सुनो b स्क्वायर 2ab 2 दूनी 4 4d माइनस 4d कैंसिल आउट तो d का तो टर्म ही नहीं बचेगा कितना आएगा e की पावर 2x 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 3 हाँ साइन x क्या पुराने तरीके से लग सकता है d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे इससे -3 स्क्वायर और a की जगह पर यहाँ कौन बैठा है 1 बैठा -1 दिस इज इक्वल टू e की पावर 2x 1 अपॉन -1 -3 साइन बोलो कितना आया 3 1 4 माइनस e टू द पावर 2x sin x अपॉन सही है बोलो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बना कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू cf प्लस pi cf ये रहा d की पावर 2x विदिन ब्रैकेट c1 क्रॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट 3x प्लस c2 sin हाइपरबोलिक अंडर रूट 3x रूट बचती d की 2x sin x अपॉन अब बोलो क्या करो यहाँ d की जगह क्या रखते हैं d स्क्वायर की जगह क्या रखना चाहती हो काय रख दो आपने मन से चला दो नहीं रुको बोलो ए नहीं है e टू द पावर ax into कैपिटल D में e की ax को बाहर निकालो जहाँ जहाँ d है वहाँ क्या या फिर खोपड़ी नीचे d की जगह क्या रखेंगे d प्लस a रखेंगे तो d प्लस a में अभी a कौन है ये अभी a ये e टू द पावर ax होता है ना तो इसको रखें तो d प्लस 2 रख दिया सब जगह कैंसिल आउट किया ये बना d स्क्वायर प्लस 3 अब सुनो अब ये बन गया d स्क्वायर माइनस 3 नाउ इट ऑपरेटेड ऑन द साइन 1 into x ये साइन ax पढ़ा जाएगा ठीक है साइन ax पढ़ेंगे तो अब बताओ अब d स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे माइनस a स्क्वायर तो a आपकी कौन है माइनस अभी समझ में आया ये तो आंसर यही फिलहाल कथा को इसी पर विश्राम देते हैं जुबान को आराम दीजिए बाकी बात लेकर हाँ